Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, scientists speak in riddles about things that sooner will be understood by all. Okay. Do you agree with the above statement? Give a few examples in support of your answers. Okay. तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए हम क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, साइंस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइंस लिख सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं क्या, फिजिकल लॉज लिख सकते हैं। ओके। तो साइंस क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके। तो देखिए बच्चों साइंस है क्या, साइंस बेसिकली क्या है, साइंस डील्स विद द, साइंस किसके बारे में डील्स करती है, साइंस हमें से क्या, जो भी आपके आसपास नेचुरल फिनोमिनास होते हैं उन फिनोमिनास के कॉज कॉज को जो स्टडी करते हैं, दिस स्टडीड उस वो हम किस में स्टडी करते हैं कि स्टडीड इन द साइंस, वो हम क्या करते हैं साइंस के रिजीम में क्या करते हैं, इन सब चीजों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में बोला है कि जो साइंटिस्ट होते हैं दे स्पीक्स इन रिडल अबाउट थिंग्स दैट सूनर विल बी अंडरस्टूड बाय ऑल। ओके। तो चलिए बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, तो डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। ओके। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस यस वी आर एग्री विद दिस स्टेटमेंट। क्यों एग्री है, बिकॉज देखिए जो आपका लेमन्स होता है, जो क्या होता है आपका लेमन होता है, जो आपका नॉर्मल पर्सन होता है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द थिंग दैट इज सेड बाय द साइंटिस्ट एट फर्स्ट। ओके। फर्स्टली देखिए क्या होता है, जो साइंटिस्ट अपनी कोई थ्योरीज देता है या फिर अपनी कोई क्या देता है, पोस्टुलेट्स देता है, तो लेमन लेमन उसको क्या कहता है पहले समझ नहीं पाता है, क्योंकि लेमन के पास क्या होता है, जो आपकी साइंटिफिक नॉलेज होती है, साइंटिफिक नॉलेज क्या होती है, जो लेमन्स की होती है वो क्या होती है, बहुत लेस होती है। तो वो उस चीज को क्या करते हैं, रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि जो साइंस है, साइंस क्या क्या मतलब वंडर्स की, आप ये बोल सकते हैं साइंस क्या क्या कर सकती है, कि साइंस के क्या क्या आउटकम्स है, कोई लेमन पर्सन इस चीज को क्या, नॉर्मल पर्सन इस चीज को क्या नहीं समझ पाता। ओके। तो इनिशियली इट विल टेक टाइम, तो इनिशियली क्या होता है, ये सब क्या लेती है, टाइम लेती है। ओके। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए साइंटिस्ट स्पीकिंग रिगल में लिख सकते हैं यस, बिकॉज द लेमैन, क्या लिख सकते हैं, बिकॉज द लेमैन आर नॉट इनटू द साइंटिफिक थिंग्स, क्या लिख सकते हैं, बिकॉज द लेमैन, बिकॉज द लेमैन, लेमैन मतलब नॉर्मल पर्सन, द लेमैन आर नॉट, बिकॉज द लेमैन आर नॉट इनटू द साइंटिफिक थिंग्स, जो आपका लेमन होता है वो क्या होता है, उसके पास क्या होती है, दे डू नॉट हैव द साइंस नॉलेज। ओके। उनके पास क्या होती है, साइंस की इतनी नॉलेज नहीं होती, दे आर नॉट इनटू द साइंटिफिक थिंग्स एंड येट टू रियलाइज, क्या लिख सकते हैं, एंड येट टू रियलाइज व्हाट, एंड येट टू रियलाइज व्हाट वंडर्स साइंस कैन मेक, व्हाट वंडर्स साइंस कैन मेक। ओके। साइंस क्या क्या वंडर्स कर सकती है। ओके। व्हाट वंडर्स साइंस कैन मेक। ओके। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। ओके। तो क्या हो सकता है, जब भी कोई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज का साइंटिस्ट के द्वारा कही जाती है, ओके, वेन एवर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इज सेड बाय द साइंटिस्ट, ओके, तो क्या होता है सूनर, यानी कि क्या लेता है, टाइम लेता है, कुछ टाइम बाद हम क्या करते हैं, पीपल स्टार्टेड टू रियलाइज ऑन इट एंड पीपल स्टार्टेड टू रिलाई ऑन दैट फैक्ट। ओके। तो इस ये क्या लेती है, ये चीजें क्या लेती है, कुछ टाइम लेती हैं। ओके। और उसके बाद क्या लगता है, पीपल उस स्टेटमेंट से क्या हो जाते हैं, आपके एग्री हो जाते हैं। ओके। यस, बिकॉज द लेमन आर नॉट इनटू द साइंटिफिक थिंग्स एंड येट टू रियलाइज व्हाट वंडर साइंस कैन मेक। ओके। सो लिख सकते हैं, सो व्हेन समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या लिख सकते हैं, सो व्हेन समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, व्हेन समथिंग ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी it's said by, when something extraordinary it said by scientist, when something extraordinary is said by scientist, then sooner or as the time passes, okay, people started to, then sooner people started to believe the fact। ओके। पीपल स्टार्टेड टू बिलीव द फैक्ट। ओके। उसके बाद क्या करते हैं, पीपल क्या करते हैं, उस फैक्ट को क्या करते हैं, पीपल उस फैक्ट में क्या करते हैं, रिलाई यानी कि भरोसा करने लग जाते हैं। ओके। अब देखिए जब क्या होता है, इसके एग्जांपल्स में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जब 1680 में, जब क्या होता है आपका 1680 में न्यूटन्स ने क्या दिया था, न्यूटन्स ने आपकी यूनिवर्सल लॉज की दी थी, क्या दी थी, 1680 में न्यूटन्स ने क्या था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। ओके। 1680 में क्या था, न्यूटन्स ने क्या दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से न्यूटन ने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट जिनके पास क्या होता है, मासेस होते हैं, दे अट्रैक्ट इच अदर, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके। तो इस फैक्ट को क्या कह रहा था, इस फैक्ट को लोगों ने उस वक्त पर क्या कहता है, अप्रिशिएट नहीं किया था, लोगों ने इस फैक्ट पर क्या बिलीव नहीं किया था। ओके। उसके बाद देखिए जितनी भी आपके प्लेनेटरी मोशन की स्टडी हुई, जैसे जैसे आपका टाइम पास हुआ, जितनी भी आपके प्लेनेटरी मोशन की स्टडी हुई, तो हमें यहाँ से देखा कि जितने भी आपके फोर्सेस होते हैं, ओके, जितने भी आपके फोर्सेस होते हैं, हमने क्या देखा, हमने देखे मून के, जो हमारा मून है, मून की जो रिवॉल्यूशन है अराउंड द अर्थ,
उसको ऑब्जर्व किया और वहां से हमने देखा जो आपका एक्सेलरेशन है इट इज प्रोपोर्शनल टू कितना आपका 1/r² के प्रोपोर्शनल आ रहा था। ओके, तो जो आपका न्यूटन्स की लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसने बोला था कि जी टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। ओके, ये लॉ दी थी। ओके, तो बाय द मोशन ऑफ द मून पीपल ने बिलीव करने लगे कि जो भी आपका एक्सेलरेशन है, यानी कि यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, तो दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये क्या है, r² के प्रोपोर्शनल। ओके, और ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मासेस होता है वो उतने ज्यादा फोर्स से क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपका सन और अर्थ है, जैसे आपका क्या है, सन और अर्थ है, दोनों का मास क्या काफी हैवी है, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या आपका काफी ज्यादा लगता है। ओके, सिमिलरली जो मासेस क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, जैसे कि 2 पर्सन मान लीजिए कहीं से रूम पर 2 लोग खड़े हैं। ओके, उनके बीच में भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, बट उनका मासेस क्या होता है, आपका बहुत ही स्मॉल होता है। तो वो जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो क्या होता है, उतने मैग्नीट्यूड का क्या नहीं होता है। ओके, तो हम इससे भी क्या समझते हैं, इसको समझ सकते हैं। ओके, तो फिर लोगों ने क्या किया, देन पीपल स्टार्टेड टू बिलीव ऑन द थ्योरी ऑफ न्यूटन्स। ओके, न्यूटन्स की थ्योरी पर क्या किया, बिलीव करने लगे। ओके, अब सिमिलरली हम बोल सकते हैं जैसे हमारा जो लाइट है, लाइट के बारे में हमने पढ़ा कि लाइट हैज ड्यूल नेचर। लाइट के पास क्या होता है, ड्यूल नेचर होता है, ये आपका पार्टिकल नेचर की भी होती है, आपकी वेव नेचर की भी होती है। ओके, अब देखिए लाइट की जो आपकी पार्टिकल नेचर की थ्योरी थी, पार्टिकल नेचर की थ्योरी किसने दी, न्यूटन्स ने। देखिए सबसे पहले आपके न्यूटन्स ने कर्पस्कुलर थ्योरी दी थी। ओके, न्यूटन्स ने क्या कहती थी, कर्पस्कुलर थ्योरी दी थी। न्यूटन्स ने बोला था कि लाइट आर मेड ऑफ द पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड कर्पल्स। ओके, तो न्यूटन्स ने अपनी जो यहाँ पर थ्योरी दी थी, ओके, दैट थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, दिस वाज गिवन बाय द न्यूटन्स। ओके, न्यूटन्स ने थ्योरी थी, उसके काफी टाइम बाद देखिए फिर यंग्स ने क्या दिया, यंग्स ने हमें बताया कि लाइट क्या होती है आपकी। यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, तो हमें यहाँ से पता चला था कि लाइट क्या होती है आपकी, वेव नेचर की होती है। लाइट क्या होती है आपकी, वेव नेचर की होती है। ओके, तो यहाँ पर आपका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था, क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था कि लाइट आपकी पार्टिकल नेचर की भी है, वेव नेचर की भी है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, आपके बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते, फिर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था, जिसने बोला था कि जो लाइट है वो क्या आपके पार्टिकल नेचर की होती है। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन आया था, कॉम्पटन इफेक्ट आया था। ओके, तो फाइनली क्या हुआ, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन कम्स इन बिटवीन। आइंस्टाइन ने बोला कि जो लाइट है, लाइट की आपकी पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। लाइट के पास क्या होता है, आपका ड्यूल नेचर होता है। तो आइंस्टाइन ने क्या आते हैं यहाँ पर, ड्यूल नेचर की क्या बताई थी, आइंस्टाइन ने यहाँ पर क्या बताया था कि लाइट क्या होती है आपकी, ड्यूल नेचर की होती है। सिमिलरली जो आपका डी ब्रॉगली था, डी ब्रॉगली ने क्या बताया था, डी ब्रॉगली ने क्या कही थी, इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की थी, किस किस के बीच में, आपकी वेवलेंथ और मोमेंटम की। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, देखिए h/p होता है, दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो लैम्डा किसकी प्रॉपर्टी है, लैम्डा इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव। पी क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल। तो देखिए हम यहाँ पर से इस इक्वेशन से हम वेव और पार्टिकल के बीच में क्या रिलेशनशिप को क्या कर पाए थे, एस्टेब्लिश कर पाए थे। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स। ये क्या है, ऐसे एग्जांपल्स हैं जो क्या किए थे, जो हमारे पीपल ने पहले उनको इसको इस फैक्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। ओके, बट एज द टाइम पासेस ये जो सारी थ्योरीज हैं, इन प्रिंसिपल ये हमारे क्या करते हैं, इनके एप्लीकेशंस हमारे डेली लाइफ में क्या होने यूजफुल होने लगे। देन पीपल स्टार्टेड टू बिलीव इन द फैक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन बोला था कि साइंटिस्ट स्पीक इन रिडल्स अबाउट थिंग्स दैट सूनर विल बी अंडरस्टूड बाय ऑल। ओके, क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट कोई भी चीज बोलते हैं वो अपनी साइंटिफिक नॉलेज या फिर साइंटिफिक टर्म पर बोलते हैं। ओके, उनके जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उस बेसिस पर बताते हैं। और जो लेमन होता है, लेमन के पास क्या होती है, साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं होता है, साइंटिफिक नॉलेज नहीं होती है, सो दे डू नॉट अंडरस्टैंड, वो इन चीजों को क्या डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ओके, बट एज द टाइम पासेस, टाइम के साथ साथ क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि ऑल दिस थ्योरीज आर ट्रू। ये क्या होती है, थ्योरीज क्या होती है, ट्रूज होती है। इन थ्योरीज के क्या हमारे एप्लीकेशंस होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। ओके, so this will be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.